नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो के अंदर। आज हम BSTC 2020 में टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, या समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या अगला ऑप्शन है अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। देखिए, शिक्षक को समाज में हमेशा अपने दायित्व को निभाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। शिक्षक को हमेशा अपने दायित्व निभाने चाहिए। अगर शिक्षक अपने दायित्व निभाएगा तो समाज में शिक्षक का स्थान अपने आप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्यों में लगाना पसंद करेंगे। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप अपनी जो शाम का जो समय है वह किस कार्य में लगाना अधिक पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है राजनीति की चर्चा करने में। ऑप्शन नंबर बी है मनोरंजन कार्यों में। अगला ऑप्शन है धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में। देखिए, एक शिक्षक को अपना जो शाम का समय है वो बिताना चाहिए सामाजिक कार्यों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अपना सामाजिक कार्यों में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है। अगला ऑप्शन है नियमित गृह कार्य देता है, कठोर अनुशासन रखता है, या फिर छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। देखिए, एक सफल शिक्षक किसे कहेंगे। एक सफल शिक्षक उस शिक्षक को कहेंगे जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सजग। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। अगर आप छात्रों को दंड दे रहे हैं तो आप निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, या फिर केवल अपराध की आवृत्ति। देखिए, अगर हम दंड देंगे तो अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता दोनों को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता दोनों को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, विलंब से मतलब देरी से आता है, मतलब कि अपना एक विद्यालय शुरू होने के काफ़ी समय बाद अगर कोई छात्र आता है अपने विद्यालय में, तो ऑप्शन चेक करते हैं, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। क्या वो लेट आएगा तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी है इनके कारणों का पता लगाएंगे, या फिर छात्र को विद्यालय से ही निकाल देंगे, या सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। देखिए, अगर ऐसा कोई छात्र है जो देर से आता है, या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना है, आंसर वही करना है जिसकी कारणों का पता लगाया जाए कि किस कारण से वह इतनी लेट आ रहा है, किस वजह से वो लेट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अपना, कारणों का पता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे। देखिए, ऑप्शन चेक करते हैं, नए ज्ञान के लिए,
अगला ऑप्शन है प्रशंसा के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पदोन्नति के लिए या फिर सहयोग के लिए। देखिए शिक्षक को अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए नए ज्ञान के लिए। अपना जो इसमें राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सजगता पैदा करने के लिए सर्वप्रथम साधन है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, अगला ऑप्शन है समाज, पुस्तक या फिर संगी साथी। देखिए सजगता पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या फिर सर्वोत्तम मानो पुस्तक सजगता पैदा करने का सर्वप्रथम साधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सजगता पैदा करने का सर्वोत्तम साधन है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। एक अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है छात्र, साथी अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं या फिर परिवारजन। देखिए सामान्य ज्ञान बढ़ाने में अध्यापक के लिए है पत्र पत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है या फिर मानो प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना या फिर व्यक्तित्व विकास। देखिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के विकास में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सफल नेतृत्व होता है। एक सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह पर आधारित या फिर तानाशाही। देखिए एक सफल जो नेतृत्व होगा वो होगा प्रजातांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए सफल नेतृत्व प्रजातांत्रिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि। देखिए अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे पास है छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है या फिर स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। देखिए छात्र शिक्षक व्यवसाय में ट्यूशन करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उनका वेतन कम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा उनका वेतन कम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा छात्रों को दी जाने वाली जो शिक्षा है वह किस से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन हम चेक करते हैं। शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, संस्कृति एवं अध्यात्मक से संबंधित हो या फिर उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षा है वो होनी चाहिए संस्कृति एवं अध्यात्मक से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। एक अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति या फिर अध्यापक की ख्याति या अध्यापक की शोधपूर्णता। देखिए अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक की शोधपूर्णता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोग बैठे बैठे राजनीति की बहस करते हैं। अगर कहीं ऐसा आपके सामने हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उनमें सक्रिय भाग लेंगे या फिर उन बातों का आनंद लेंगे या किसी एक पक्ष की ओर होंगे या फिर ध्यान नहीं देंगे? देखिए, शिक्षण अभिरुचि हमें एक टीचर के रूप में होकर आंसर देने, शिक्षण अभिरुचि के एक टीचर की जगह सोचकर टीचर की जगह लेकर मान लो तो हम क्या करेंगे? राजनीतिक बहस में हम सक्रिय भाग लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सर्वांगीण मतलब पूर्णतः विकास, पूरा विकास छात्र का। तो ऑप्शन चेक करते हैं इनमें, शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, या फिर छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर। देखिए, अगर सर्वांगीण विकास करना है तो उन्हें शिक्षण सुविधा देनी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण सुविधा देकर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, एक समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो या फिर धनी हो। एक समूह का नेता, देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो होगा कि सफल नेतृत्व दे सकता है जब वो गंभीर हो। अगला क्वेश्चन है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। अगर कोई पाठ कठिन है उसका शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में या फिर सबसे लास्ट में या बीच बीच में। अगर कोई पाठ या फिर कोई विषय वस्तु है जो कठिन या फिर जटिल है तो हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा सकते हैं खंडों में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वप्रथम या फिर सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए इसमें छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण या फिर पुस्तक अध्ययन। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सर्वेक्षण से हम क्या कर सकते हैं? निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। एक प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। ऑप्शन ए नेता पर, अगला ऑप्शन है सदस्यों पर, नेक्स्ट ऑप्शन है नेता एवं सदस्यों दोनों पर, या फिर दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होगी, नेता एवं सदस्य दोनों के मध्य की जो अंतःक्रिया होगी, प्रभावी निर्णय और निर्माण उस पर निर्भर करता है, मध्य की अंतःक्रिया पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग क्या करते हैं जब मुझे क्रोध आता है, ऐसा क्वेश्चन है। मुझे मतलब मेरे को नहीं, आपको ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन चेक करते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, या फिर अपने स्वार्थ की बात करते हैं, या किसी निर्दोष को दोष देते हैं, या आपस में झगड़ा करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी निर्दोष को दोष देते हैं तो मुझे अक्सर क्रोध आता है लोगों पर। जब लोग किसी निर्दोष को दोष देते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? ऑप्शन ए है प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके,
शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके या श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में सुधार संभव है श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और किसी स्टूडेंट के या फिर कई स्टूडेंट्स के वो पाठ समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं, दोबारा समझाएंगे या फिर अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे या फिर प्रश्न पूछेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा, अध्यापक का दायित्व है कि अगर किसी छात्र को कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी पाठ समझ में नहीं आता है तो वह दोबारा समझाए, फिर भी नहीं आए तो अगली बार और समझाए। जब तक छात्र के समझ में नहीं आई तब तक समझाना एक अध्यापक का दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों में चोरी की आदत को छुड़ाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। दुष्परिणाम बताने चाहिए। अगला ऑप्शन है उदाहरण देकर समझाना चाहिए या फिर ताड़ना देकर या फिर सजा देकर। देखिए अगर कोई छात्र या फिर कई छात्रों में चोरी की आदत है तो उसके चोरी करने के दुष्परिणाम समझाने चाहिए उन्हें कि चोरी करने से बेटा ये होता है। अगला इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक हैं। विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की या छात्रों की इच्छा की। देखिए विषय के चयन के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है कि उसे शैक्षिक के बारे में ज्ञान थोड़ा बहुत निर्देशन उसे मिलना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। एक अध्यापक को देश और विदेश दोनों की घटनाओं की अच्छी जानकारी होती है। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर इतिहास की पुस्तकों से, क्या वो इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं उससे उन्हें ये सब जानकारी होती है, या फिर समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से या विश्व भ्रमण से। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हर एक अध्यापक रोज सुबह सुबह समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं। समाचार पत्रों में देश और विदेश की दोनों घटनाएं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए, एक कक्षा में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसे क्या क्या करना चाहिए या फिर कैसे पढ़ाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में ले, छात्रों पर कोई ध्यान ना दे या छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करें कि हर एक छात्र सक्रिय होकर अध्ययन करे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। हमेशा अपने छात्रों की सराहना करनी चाहिए, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करनी चाहिए, या विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। या अगला ऑप्शन है, ऐसी टिप्पणियां दें जो न ही सराहना हो और न ही आलोचनाएं इंगित करें। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए।
उसे तत्काल ही जवाब दे, या छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहे, या उसे डांटे और उसे कहे शिक्षण में बाधा उत्पन्न ना करे। क्या ऐसा कहते हैं क्या टीचर? नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते। कोई ध्यान न दें और अपने शिक्षण को जारी रखें। देखिए, कक्षा के में पढ़ाने के दौरान अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, बीच में अगर कोई स्टूडेंट खड़ा होकर क्वेश्चन पूछता है, तो शिक्षक को चाहिए या फिर उस अध्यापक को चाहिए कि उस छात्र को तत्काल उत्तर दे, तत्काल जवाब देना चाहिए उस छात्र को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है। अगर कोई अध्यापक क्लास में उपस्थित है तो उसकी जिम्मेदारी, मूल जिम्मेदारी है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, या फिर ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो होगा कक्षा के जो अधिगम है उसको बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद होती है। एक कक्षा के शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। ऑप्शन है बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, या अगला ऑप्शन है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, या फिर छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की उम्मीद के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि एक शिक्षक को या फिर एक अध्यापक को हम अच्छा मार्गदर्शक मान सकते हैं क्योंकि उसमें भविष्य की समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, या फिर वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षण मुख्य रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षक मुख्य रूप से ब्लैंक है द्वारा किया जाना चाहिए, इसमें क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाए। शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा ही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण अभिरुचि में हमें नंबर दिए जाते हैं। देखिए जिसे इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है तो इसके हमें क्या मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। अगर हमने इससे जो थोड़ा कम सही है वो किया तो हमें 2 नंबर मिलेंगे, और उससे भी कम अच्छा किया तो हमें 1 नंबर मिलेगा, या फिर जो है ही नहीं वो किया तो हमें 0 अंक मिलेगा। तो देखिए ऐसे अंक मिलते हैं शिक्षण अभिरुचि में। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश ना जाए, या फिर आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप वर्तमान संबंध के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को क्या है, गलत संदेश ना जाए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का मॉनिटर किस प्रकार का होना चाहिए? कक्षा का सबसे अधिक लोकप्रिय छात्र,
या शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, या कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, या फिर कक्षा का बहुमुखी विद्यार्थी। देखिए कक्षा का जो मॉनिटर है वो होना चाहिए कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों को त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? एक होनहार विद्यार्थी बैठा और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वह तत्काल उनके जवाब दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन हम चेक करते हैं। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, या फिर आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर एक। आप उन्हें तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह माना जाता है कि जो लेडीज शिक्षक है वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। या उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है? ये नहीं होगा। अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर, या फिर वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होते हैं, या फिर इस पेशे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वे बच्चे को के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं, अगर आपने किसी व्यक्ति को कहा कि दरवाजा बंद कर दो वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है या संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया आदेश अपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, फिर ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। देखिए इसका भी जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है कि दरवाजा बंद कर दो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, या विषय की कठिनाई स्तर पर, या विद्यार्थियों की योग्यता पर। अगला ऑप्शन है अंतः क्रिया पर, कक्षा अंतः क्रिया पर। देखिए कक्षा का संचार है वो कक्षा की अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को करना चाहिए अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, या फिर छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, या फिर छात्रों के हित के कार्य करने चाहिए। अगला ऑप्शन छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करने चाहिए एक शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले सबसे अधिक विद्यार्थी होते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, गरीबी, ये नहीं होंगे। इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है, उनसे सदैव हंसी मजाक करके, या फिर उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या फिर छात्रों को अपना मित्र बनाकर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करना है। समस्या सुनने के बाद उसका समाधान भी करेगा वो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे या उन्हें टालते रहेंगे? आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा कराएंगे या फिर उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता के अनुसार उन समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ पड़ बैठता है तो मैं। शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर यदि एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ता है तो मैं छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, या उसे अनदेखा करूँगा या निपटाने के लिए दखल दूंगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना चाहिए। छात्र की जो प्रगति है उसका ब्यौरा अभिभावकों को देना चाहिए, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अगला ऑप्शन है, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। अगला ऑप्शन है, इससे बच्चों में डर बना रहता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं, ये नहीं होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे क्या होगा कि बच्चों को, अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का ज्ञान हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक देंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए जिस भी छात्र ने जैसा कार्य किया है उसे उसी के अनुसार अंक मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, या फिर ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे पाठ में रुचि भी रहती है, ध्यान पढ़ाई में केंद्रित भी रहता है, वास्तविक ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वह होना चाहिए शिक्षक केंद्रित हो, सामान्य केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। देखिए कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वह छात्र केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते हैं, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी करते समय। आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी या फिर अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक की जो भूमिका है वह एक समन्वयक के रूप में रहेगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि। समाज में शिक्षकों का जो स्तर है वह ऊंचा होना चाहिए। ऑप्शन से करते हैं अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं या समाज के लोगों से मिलते हैं। अगला है अभावी नागरिकों को तैयार करते हैं या फिर अधिक श्रम करते हैं। देखिए जो अध्यापक है वो समाज के लोगों से मिलते हैं, अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। टीचर क्या करता है, आगामी आने वाले नए नागरिकों का निर्माण करता है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ऐसा आता है शिक्षण अभिरुचि का जो बीएसटीसी का पेपर है, लगभग ऐसा ही पीटीटी का पैटर्न रहता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं पीटीटी और बीएसटीसी दोनों में शिक्षण अभिरुचि के, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा।